जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा ने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली है हमेशा के लिए। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। एक और उनके रहनुमा है पंजाब के अंदर जिनके हवाले से खबरें आ रही थी कि उन्होंने भी खान साहब का साथ छोड़ दिया है। इन खबरों की सदाकत क्या है, क्या सूरत हाल है, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ आने वाले इलेक्शंस में जो तहरीक इंसाफ के मुखालफीन हैं वो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में किस तरह मुकाबला करेंगे, उनकी एक मुखालिफ जमात के सीनियर रहनुमा ने मुझे क्या बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जमहूरियत, अक्सर आप सुनते होंगे कि जी जमहूरियत है, जमहूरी असूल हैं, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ये वो सारे डायलॉग्स हैं जो हम पाकिस्तान में अक्सर सुनते रहते हैं। और ये वो डायलॉग्स हैं जो हमें जमहूरी माशरों के अंदर, जो हकीकी जमहूरी माशरे हैं, मगरबी माशरे, उनमें बहुत कम सुनने को मिलते हैं। वहां पे पार्लियामेंट में खड़े होकर ना कोई इस तरह की धुआंधार तकारीर करता है, ना कोई किसी पे इल्जाम लगाता है, ना कोई इसको टारगेट करता है, ना उसको टारगेट करता है। लेकिन जमहूरियत चल रही है और उसकी एक बेहतरीन मिसाल के हकीकी जमहूरियत क्या होती है और अवाम का राज क्या होता है, वो इस वक्त आज के दिन बरतानिया में हो रहा है, लंदन में हो रहा है। किस्सा इस तरह है कि जनाब बरतानिया में फलस्तीन के हवाले से बड़े बड़े इज्तिमा हुए, बड़ी बड़ी रैलीज निकली और आज भी एक बहुत बड़ी रैली निकलनी है। उसके ऊपर वहां के वजीर आजम और वहां की जो वजीर दाखिला है, उन दोनों शख्सियात ने इतराज किया। और वजीर दाखिला जो है ब्रेवरमैन साहिबा, वो तो इतनी उस रैलीज के हवाले से, उन लोगों के हवाले से इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल करती हैं, उनको हेट मार्चेस कहती हैं, उनको नफरत पे मबनी मार्चेस कहती हैं और कहती हैं इस तरह की किसी रैली की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। और इस दफा वजीर आजम साहब ने भी कहा कि आज हफ्ते वाले दिन, आज के रोज किसी किस्म की इजाजत नहीं होनी चाहिए। 11 नवंबर 2023 आज जो हफ्ते का रोज है, गजा के हवाले से किसी रैली की इजाजत नहीं होनी चाहिए, फलस्तीन के हवाले से किसी रैली की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज रिमेम्बरेंस डे भी है। जी हाँ जी, उसकी तकरीबात होंगी जो माजी के अंदर जिन लोगों ने जंगों में अपनी जानें दी हैं अपने मुल्क की आजादी के लिए, बरतानिया के जो फौजी हैं, वहां के जो लोग हैं जो मुख्तलिफ जंगों के अंदर लड़ते रहे और अपनी जानें उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर कुर्बान की, उनको याद करने का ऑफिशियल दिन आज मनाया जाता है। तो लिहाजा कहा जा रहा है कि इस किस्म की जो रैली निकाली जाएगी ये उनकी तौहीन है। आज तो सिर्फ उस किस्म की तकारीब होनी चाहिए जिसमें हम अपने जो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की, सिर्फ उनको याद किया जाए। तो ये वो पॉइंट है जो ऋषि सुनक यानी वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं और उनकी जो वजीर दाखिला हैं वो भी ये कह रही हैं। लेकिन उनकी जो वजीर दाखिला हैं उनके फलस्तीन के हवाले से और गजा के हवाले से और इसराइल के हवाले से जो उनका मौकिफ है वो बिल्कुल सबके सामने है। पर एनीवे, अब उन्होंने कहा कि लंदन का जो चीफ है, जो पुलिस चीफ है लंदन के, वो इस मार्च की इजाजत ना दें, किसी सूरत में भी इस मार्च की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लिहाजा इस पे पाबंदी लगा दी जाए। तो वहां के जो लंदन के जो आईजी आप कह लें, उन्होंने कहा कि ये आपके कहने से नहीं होता, ये आइन और कानून के मुताबिक चीजें चलती हैं, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चीजें चलती हैं। ये नहीं कि वजीर दाखिला कहेगा कि इसकी रैली नहीं निकलेगी और पुलिस जो है उनकी घर की बांदी की तरह जाके लोगों के घरों पे छापे मारना शुरू कर देगी, उनकी रैलीज रोक देगी। उसने कहा ऐसे नहीं होता। अब ये खुल के, ये नहीं कि पहले पैगाम भिजवाएंगे। आपको पता है कि वजीर आजम है वो कि लंदन के आईजी को या लंदन के मेट चीफ को उन्होंने अगर पैगाम भिजवाना है तो बहुत सारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, उन्होंने पैगामात भिजवाए और आगे से पुलिस चीफ ने कहा यह आपकी मर्जी से मुल्क नहीं चलता, मुल्क आइन कानून कायदे के मुताबिक चलता है। और जमहूरियत में जो लोगों का राइट है, प्रोटेस्ट करने का राइट, उनका बाहर निकलने का राइट, उनका अपने जमहूरी हकूक को इस्तेमाल करने का जो राइट है वो सबसे ज्यादा मुकद्दम होता है। और इसमें मुख्तलिफ वहां की जो न्यूज कवरेज है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त वहां पे हो रहा क्या है। ये सामने अगर आप खबर देखें, जो ये बीबीसी की खबर है कि लंदन गाजा रैली जो है, ऋषि सुनक ने कहा है कि वो जो मेट चीफ है, जो उधर के आईजी हैं लंदन की पुलिस के, जिनको आप आईजी कह सकते हैं या सरबराह कह सकते हैं, उनको वो उनका एहतसाब होगा, उनको वो अकाउंटेबल ठहराएंगे अगर वहां पे कुछ गलत हुआ। उसके साथ साथ होम सेक्रेटरी हैज वॉइस्ड हर ऑपोजिशन टू प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट इन द पास्ट, कॉलिंग देम हेट मार्चेस इन एन इंटरव्यू विद स्काई न्यूज। इसमें यह भी बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि जो होम सेक्रेटरी हैं, जो ब्रेवरमैन साहिबा, उन्होंने भी कहा है कि जनाब ये तो नफरत पे मबनी मार्चेज हैं। और अब जो है मुल्क का वजीर आजम भी कह रहा है कि इस तरह की कोई रैली नहीं निकलनी चाहिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर भी आप सामने देख लें। सुनक क्लैशेस विद पुलिस चीफ ओवर प्लान्ड
प्रो पैलेस्टीनियन मार्च। फिर ये आगे गार्डियन का पीस भी देख लें, इसमें लिखा हुआ है द रियल रीजन सुनक एंड ब्रेवरमैन हैव क्रिटिसाइज्ड मार्क रॉली। मार्क रॉली जो है वो मेट चीफ हैं, यानी वहां के आईजी पुलिस हैं लंदन के। अच्छा, ये साइमन जेंकिंस का एक पीस भी है गार्डियन का, इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें इसमें जिक्र की हैं, बड़ा लंबा पीस है। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप जाया करें, ये सारी वेबसाइट्स पे पढ़ा करें, उनके ओपिनियन पीसेस पढ़ा करें, उनकी बातें पढ़ा करें, तो फिर आपको पता चले कि हमारे कॉलम्स में क्या कुछ होता है, बाहर के ममालिक में जो लोग लिखते हैं उनके कॉलम्स में क्या होता है। पर एनीवे, उन्होंने बीच में लिखा है कि बीइंग ओकेजनली offended is the price that British citizens pay for living in a free country that values free speech। उन्होंने कहा कि ये किसी के बात से अगर आप कहते हैं कि जी मेरी तौहीन हो जाएगी, या मैं ऑफेंडेड हो जाऊंगा, मुझे उस पर गुस्सा आ जाएगा, या वो मेरी बुरा लगेगा, या मेरी तबीयत पे नागवार गुजरेगा, तो ये वो कीमत है जो एक फ्री और जमहूरी मुआशरे में रहने की आपको अदा करनी पड़ती है। इसलिए कि हुकूमत का ये मौकिफ है, वजीर आजम का ये मौकिफ है, वजीर जो दाखिला है उनका ये मौकिफ है कि इस तरह का अगर इस वक्त मार्च निकलेगा फलस्तीनियों के हक में, तो आप तौहीन कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने जनाब हमारी आजादियों के लिए, हमारे मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानें दी हैं। तो आगे से वो ये कह रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि उन लोगों ने अपनी जानें मेरी और आपकी आजादियों के लिए दी हैं, और वो इसीलिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं कि ताकि लोग आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। किसी वजीर आजम या किसी वजीर दाखिला के कहने के ऊपर लोगों के जमहूरी हक उनसे नहीं छीना जा सकता। अगर किसी को बुरा लगता है तो वो बुरा लगे, ये वो कीमत है जो फ्री मुआशरे में रहने की आपको अदा करनी पड़ती है। इस हवाले से मैं आपको एक छोटा सा वाकया भी सुना देता हूं। माजी में मैं जब बीबीसी में काम करता था तो एक लंदन में तेजाब फेंकने के वाकयात हो रहे थे। उसमें कुछ ऐसे वाकयात हुए कि जहां पे मुसलमान लोगों को टारगेट किया गया। उस हवाले से मैंने वहां पे जाके एक रिपोर्ट बनाई, उसमें कवर किया उसको, और उस पर एक रिपोर्ट लिखी भी। फिर उसमें मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से मेरी इंटरेक्शन भी रही, मुख्तलिफ हवाले से बातें होती रही। तो एक बड़ा सीनियर पुलिस अफसर था, उससे मेरी बात हो रही थी। वो बड़ा अपनी सर्विस के आखिरी दिनों में होगा, मस्ट बी क्लोज, मतलब 55 प्लस आदमी था वो, तो बड़ा सीनियर उनका पुलिस ऑफिसर था लंदन की पुलिस का। तो उससे मैंने एक चीज पूछी, मैंने कहा कि वो बात हो रही थी कि ये सारा क्राइम इतना बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा कि ये जो सिटी सेंटर्स में होता है, जो ऐसे एरियाज हैं जहां पे नाइट लाइफ है, एवरी वीकेंड पे लोग जो है वो शराब पी के लड़ाइयां कर रहे होते हैं, बड़ा क्राइम उससे होता है, फोन छीन लेते हैं, बहुत कुछ होता है ना। तो इनके ऊपर आप पाबंदी क्यों नहीं लगा देते? मतलब इन टर्म्स पे बात की कि जनाब इसको बंद कर दिया जाए, उस चीज को बंद कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, या उस पर पाबंदी लगा दी जाए, तो काफी हद तक इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा, उसने कहा सन दिस इज द प्राइस यू पे टू लिव इन ए फ्री सोसाइटी। उसने कहा बेटा ये वो कीमत है जो आप अदा करते हैं एक आजाद मुआशरे में रहने की। नहीं तो आप चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, वो आपको मार मार के बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो ये यहां पे 4 इडियट्स की वजह से हम सारे लोगों की आजादियों को कर्टेल नहीं कर सकते। ये कीमत आपको अदा करनी पड़ती है एक फ्री मुआशरे में रहने की। उन्होंने कहा कि हम भी 4 पुलिस वाले भेज के डंडे मारेंगे और सब लोग चले जाएंगे। उन्होंने कहा पर नहीं, इंसानों के मुआशरों में, जमहूरी मुआशरों में, आजाद मुआशरों में ये नहीं होता, इसलिए कि वहां का जो फर्द होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर एनीवे, अब ये यहां पे हुकूमत बरतानिया की ये कह रही है कि जनाब आपने रैली नहीं निकालने देनी। पुलिस चीफ कह रहा है भाई तुम होते कौन हो कि आवाम के राइट्स छीनने वाले? ये आपकी मर्जी से नहीं होगा, ये आइन और कानून के मुताबिक होगा। वहां के जो जमहूरी हकूक है लोगों के, वो आप उनसे नहीं छीन सकते। और वो रैली निकालेंगे, उस रैली की हिफाजत करना और वो जो रिमेम्बरेंस डे की तकरीबात हो रही हैं उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। दोनों चीजें होंगी, वो एक अलग चीज है, उसको भी हम उसकी भी हिफाजत करेंगे, इसकी भी हिफाजत करेंगे। लेकिन वजीर दाखिला हमें नहीं बताएगा कि लोगों के राइट्स उनसे छीन लो। मैं पुलिस का ओथ लेके आया हुआ हूं, पुलिस का ये हलफ लेके आया हूं कि लोगों के राइट्स मैंने प्रोटेक्ट करने हैं, अप होल्ड करना है लॉ को। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत कहे कि जनाब लोगों के राइट्स छीन लो, लोगों के राइट्स को कर्टेल करो तो पुलिस वो मान ले। ऐसा नहीं होता। ये है वो फर्क जो तरक्की याफ्ता ममालिक में और हमारे मुल्क के अंदर है, जिसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। अगर आप किसी भी फ्री मुआशरे में जाएं, वहां पे जो अवाम के राइट्स होते हैं उनको कोई कर्टेल नहीं कर सकता। उनको कोई वजीर आजम पुलिस चीफ को नहीं कह सकता कि उसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, उसके खिलाफ ये तहकीकात शुरू कर दो। वो कहते हैं जो तुम होते कौन हो ये कहने वाले। अब इसकी फ्लिप साइड देखें, दूसरी साइड भी इसकी देख लें। दूसरी साइड ये है कि ये वो वजीर आजम है बरतानिया के, ये वो मगरबी हुकूमतें हैं जो सारी इसराइल के पीछे खड़ी हैं।
जो सारी इसराइल के पीछे खड़ी हैं, फलस्तीनियों के साथ जो इसराइल कर रहा है उसकी ये मजम्मत भी नहीं करते, ये जंग बंदी भी नहीं मांगते, ये अक़वाम मुत्तहिदा में हर रेजोल्यूशन को वीटो भी कर देते हैं। दूसरी जगहों पे इनका ये किरदार है, लेकिन अपने मुल्क में ये इतने बेबस हैं कानून आइन के आगे और जमहूरी रवायात के आगे कि ये पुलिस वाले के भी जो अपने जो इनके मातहत पुलिस वाला है उसको भी कोई ऑर्डर नहीं दे सकते गैर कानूनी या जो आइन के मुनाफी या जमहूरी असूलों के मुनाफी, वो भी उनका ऑर्डर नहीं मानेगा। तो ये है वो फर्क जो तरक्की याफ्ता ममालिक में और जमहूरी ममालिक में और गैर तरक्की याफ्ता और गरीब ममालिक में आपको नजर आता है। वहां पे रूल ऑफ लॉ है। जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करें कि जहां पे कानून की हुक्मरानी हो, तो वहां पे ये होता है कि वजीर आजम और वजीर दाखिला बेबस आपको नजर आ रहे हैं एक पुलिस अफसर के सामने, और कभी बीबीसी पे जाके शिकायत कर रहे हैं, कभी दूसरी जगह पे जाके शिकायत कर रहे हैं, बाहर जाके बयान नात दे रहे हैं कि जनाब ये पुलिस वाला हमारी बात नहीं मान रहा। पुलिस वाला कह रहा है कि मैं आइन और कानून, जमहूरी असूल और जमहूरी रवायात, कायदे कानून जिनके तहत ये मुल्क चलता है मैं उनको मानूंगा, आपकी ख्वाहिशात पे मैं अमल दरामद करने का पाबंद नहीं हूं, मैं अपने हलफ का पाबंद हूं। ठीक है, और ये इस अवाम का राइट है और वो उनको मिलेगा। तो ये एक बड़ी बुनियादी सी चीज है जो हमें देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर अब हम बरतानिया से आ जाएं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे भी आइन है, कानून है, और यहाँ पे भी इसी तरह आइन और कानून पे अमल दरामद होता है। यहाँ की सियासत के अंदर आपको जमहूरी रवायात नजर आती हैं, लोग अपनी शख्सी आजादियों का इस्तेमाल करते हैं। ये देख लें, सामने असद उमर साहब ने अपनी शख्सी आजादी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये कहा है, अपने आइनी हकूक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि जनाब सियासत से मैं मुकम्मल तौर पर अलहदगी इख्तियार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जी अब मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक्सप्रेस की सामने खबर भी है। असद उमर साहब ने मजीद कहा कि अवामी सतह पे वो पहले भी कह चुके हैं कि रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुतफिक नहीं हूं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो कि मुल्क के मुफाद में नहीं है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा सियासत में साथ दिया और मुझे जो सपोर्ट की। तो एनीवे उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली और बुनियादी तौर पे वही जो 9 मई का बदकिस्मत वाकया है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने कहा कि जनाब इसकी कतन कोई इजाजत नहीं हो सकती, इस चीज के मैं खिलाफ हूं, तो लिहाजा मैं सियासत से अलहदा हो रहा हूं। देखिए इस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह मगरबी माशरों में हर कोई अपने राइट्स का इस्तेमाल करता है, अपने जमहूरी हकूक का इस्तेमाल करता है, प्रोटेस्ट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए वो करता है। अगर वो आइन और कानून को तोड़ेगा तो फिर वो आइन और कानून उसके साथ उसी सख्ती से पेश आएगा जिस सख्ती से या जिसे आप कह सकते हैं भरपूर तरीके से उसके हकूक का दिफा किया जाता है, उसके जमहूरी हकूक का दिफा किया जाता है शहरी के। लेकिन अगर शहरी कानून तोड़ेगा तो फिर वही आइन कानून जो है फुल फोर्स से उसको अकाउंटेबल भी ठहराता है। पर एनीवे असद उमर साहब ने अलहदगी इख्तियार कर ली। कल से एक और खबर भी आ रही है जनाब, वो खबर ये है कि मियां असलम इकबाल साहब जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। इस हवाले से मियां असलम इकबाल साहब ने जनाब खुद भी ट्वीट की है और उन्होंने कहा कि मेरे मुतालिक मन घड़त खबरें गर्दिश कर रही हैं। मेरा अपने भाई मियां अमजद इकबाल के सियासी फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं और रहूंगा। अच्छा, अब ये जो मियां असलम इकबाल साहब हैं इनको पंजाब का वजीर आला बनाने का सोच रहे थे इमरान खान साहब, और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये मैं कोई तज्जिया नहीं कर रहा, बाकायदा तौर पे इनका नाम कंसिडर हो रहा था कि अगर वहां पे इलेक्शंस होते हैं और वहां पे एक पीटीआई की हुकूमत आती है और अगर वहां पे किसी को वजीर आला बनाया जाएगा तो मियां असलम इकबाल भी उस दौड़ में शामिल थे। अगर वो वजीर आला ना भी बनते, सिचुएशन चेंज हो जाती, तो फिर भी वो काबीना के अंदर सीनियर रुकन होते। इसलिए कि बाद में तो फिर परवेज इलाही साहब जिस तरह खड़े हुए खान साहब के साथ, तो और फिर वो जमात के अंदर जम हो गई उनकी जमात और वो साथ मिल गए, तो फिर तो ये यकीनी लगता था कि परवेज इलाही साहब ही हो सकता है कि अगले वजीर आला बने। लेकिन मियां असलम इकबाल साहब को खान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां देनी थी और उनको बड़ा पसंद करते हैं इमरान खान साहब मियां असलम इकबाल साहब को। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कोई तबसरा नहीं कर रहा। अच्छा, मियां असलम इकबाल साहब ने एक और ट्वीट भी की। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं और रहूंगा। जहां तक मेरे भाई मियां अमजद इकबाल का ताल्लुक है तो वो 3 हफ्ते पहले उन्हें अगवा किया गया
उनका वीडियो बयान और तहरीरी बयान लिया गया। आगे वो लिखते हैं कि जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं, अलबत्ता हर किसी को अपनी राय और सियासत का हक हासिल है। मैं उनको नए अंदाजे सियासत पर गुड लक कहता हूं। मैं अपने हल्के के अवाम को कहना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूं और साथ रहूंगा इंशाल्लाह। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात और 22 झूठे मुकदमात किए गए हैं, जबकि 7 मई से अपने निजी काम के सिलसिले में लाहौर से बाहर था, जिसकी तफसीलात पहले बता चुका हूं। अच्छा, आगे उन्होंने ये भी कहा, दरख्वास्त है कि कुछ यूट्यूबर व्यूज के चक्कर में मेरे मुतालिक झूठी खबरें चला रहे हैं, और ये भी उन्होंने आगे लिखा। एनीवे, मियां असलम इकबाल साहब अभी तक रूपोश हैं और अभी तक खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। उनके बकौल मुबैना तौर पे उनके भाई को उठाया गया, अगवा किया गया और उसके बाद ये बयान लिया गया, ये उनका इल्जाम है। तो ये जनाब 2 इंपॉर्टेंट जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, एक जो सामने है असद उमर साहब, उन्होंने खान साहब को छोड़ने का और सियासत को छोड़ने का फैसला कर दिया है। दूसरी तरफ जो मियां असलम इकबाल साहब हैं, वो ये कह रहे हैं, वो अभी तक पकड़े नहीं गए, वो अभी तक ये कह रहे हैं कि मैं जी खान साहब के साथ खड़ा हूं, मेरे भाई को पकड़ा गया, मुबैना तौर पे वो इल्जाम लगा रहे हैं और उसके बाद उसने ये बयान दिया। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो आपके सामने है। आप देख लें, बाहर चले जाएं, किसी भी सर्वे को पढ़ लें, वो आपको सामने नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज ऐसी हुई है कि ये सामने आप एक्सप्रेस की खबर देख सकते हैं, इंतखाबात की तारीख के तयन के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती इंतकाम में शिद्दत आई है। ये एक्सप्रेस न्यूज पर रिपोर्ट कर रहा है, पीटीआई ने ये कहा है, उन्होंने ये पूरा इस हवाले से बयान जारी किया है। कोर कमेटी के अंदर इस हवाले से जो है मुख्तलिफ चीजें डिस्कस हुई और एक्सप्रेस ने ये बड़ी तफसीली खबर लगाई है कि जब से इलेक्शंस की डेट का सामने आई है, जो तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। लाहौर में 9 मई के हवाले से मजीद लोगों को पकड़ा गया है। भाई, इतने अरसे के बाद किस तरह पता चला कि इनको भी पकड़ना है? पर एनीवे, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारा अब क्रैकडाउन नए सिरे से किया जा रहा है, वो इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शंस की डेट आ गई और इलेक्शंस जो है उन्होंने हमारा ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो इस वजह से इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। अब तहरीक इंसाफ के एक मुखालिफ रहनुमा जिन्होंने पंजाब के अंदर से ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड है, मेरी और आपकी बात हो रही है, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, सिर्फ मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूं कि आपने जनाब किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। उनकी तो मकबूलियत हमें हर हल्के में नजर आ रही है। आपके लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा, आप जितने मर्जी दावे करते रहेंगे जी हम हरा देंगे, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन आपके लिए तो ये सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। किस तरह आप करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे? उन्होंने आगे से मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि यार तहरीक इंसाफ को कोई कैंडिडेट होगा तो हमारा मुकाबला करेगा ना। तो मैंने कहा क्या ये, मैंने कहा मैं समझा नहीं। मैंने कहा कि फिर आपकी इलेक्शन प्लानिंग क्या है? उन्होंने कहा जी प्लानिंग ये है कि हमने अपने मुकाबले में तहरीक इंसाफ का बंदा ही नहीं आने देना। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये मुझे उन्होंने कहा कि जब हमारे मुकाबले में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा ही नहीं होगा तो फिर तो हम जीत ही जाएंगे। तो मैंने कहा अब ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन आइन और कानून में ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि जनाब उनका कोई बंदा ही आपके खिलाफ ना हो? उन्होंने कहा जी उनके तो सिंबल का भी अभी रोला पड़ा हुआ है, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसा फैसला आ जाए कि वो बैट का निशान ही ना लेके चल सकें, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे थे कि हमारी इलेक्शन की प्लानिंग ये है कि हमने अपने मुखालिफ को खड़े नहीं होने देना, तो हमने मैच ऐसे खेलना है, ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसमें मुखालिफ टीम ही ना हो, मतलब कोई बंदा ही ना हो आपके सामने मुकाबला करने के, आपको वॉक ओवर मिल जाए। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो पाएगा? अब इलेक्शन कमीशन भी है, अदालतें भी यहां पे मौजूद हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इलेक्शन की जो डेट है उसके हवाले से वाजे कह दिया है कि किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को भी कोई शक है तो वो बाहर आके जो है ना इस हवाले से कोई नामुनासिब बात ना करे, अपनी बीवी से बात कर ले। तो अब हम उम्मीद तो यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। क्या अदालतों के होते हुए, चीफ जस्टिस साहब के होते हुए, हाई कोर्ट्स के होते हुए, इलेक्शन कमीशन के होते हुए ये कैसे वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि जहां पे मुखालिफ कोई खड़ा ही नहीं हो सकेगा, मुखालिफ को वो खड़ा ही नहीं होने देंगे, तो फिर यहां पे मुखालिफ ही नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि कैसे इस चीज की इजाजत देगा इलेक्शन कमीशन या हमारी अदालतें? ऐसा तो मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हालिया दिनों और 16 माह की आप हुकूमत देख लें, उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जो कुछ हुआ यकीनन वो सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हुआ होगा। पीडीएम की हुकूमत जो सारे मुकदमात वगैरह दर्ज करके गई है वो भी आइन और कानून के मुताबिक ही किए होंगे उन्होंने। और अब ये जो है जो
खान साहब के मुखालफीन हैं और तहरीक इंसाफ के मुखालफीन हैं, उनकी सियासी हिकमत अमली ये है कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट ही नहीं होगा तो हम तो जीत जाएंगे। अब देखते हैं उस दिन किसका कैंडिडेट होगा या नहीं होगा, इसलिए कि पाकिस्तान का आइन और कानून तो इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है और उस आइन का तहफ़्फ़ुज़, उस कानून का तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ वो मोअज़्ज़ज़ अदालतें करती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले इस हवाले से गिला शिकवा करते हैं कि हमारे हकूक को पामाल किया जा रहा है, आबादी के एक बड़े हिस्से को साइडलाइन किया जा रहा है, जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनने दिया जा रहा और उसमें जो अदालतों के फैसले हैं वो भी हमारे सामने हैं। अदालतें अगर किसी को छोड़ती हैं तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। पर एनीवे ये हिकमत अमली सुन के मुझे जो है वो बड़ी हंसी आई कि इतनी जो है वो बड़ी बड़ी दावे और मकबूलियत के दावे और ये और वो, हिकमत अमली ये है कि जनाब मुखालिफ ही नहीं होगा तो हम तो जीत जाएंगे। ये सलाम है वैसे ऐसी जमहूरियत को और ऐसी जमहूरी सोच को। शायद ये वही बेहतरीन जमहूरी इंतकाम है जिसकी हम बाज़गश्त सुनते हैं, जिसका हम जिक्र सुनते हैं। लगता है इसी तरह है कि जमहूरियत में अवाम को अगर आप जमहूरी अमल का हिस्सा ना बनने दें तो ये तो फिर इंतकाम ही हो गया। तो इसी को शायद जमहूरी इंतकाम कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। पर एनीवे बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।